गैया गोरे गोरे गाल। एक कुर्सी डलवाओ यहाँ पे। हम सभी के बीच में श्री बच्चा बाबा जी नीम करोड़ी जी महाराज के जो साक्षात अवतार माने जाते हैं, बहुत बड़ा सौभाग्य है आपका सतीश चंद्र यादव जी और सौरभ भैया, आपके मध्य में समझ लो साक्षात हनुमान जी ही आ गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अरे जय हो महाराज जी, क्या बात है, क्या बात है, बड़ी कृपा भाई। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। आप श्री बच्चा बाबा जी हैं, हरदोई में आपका आश्रम है और आप साक्षात श्री नीम करोड़ी जी के ही रूप में पूजित होते हैं समाज में। उत्तराखंड वाले श्री नीम करोड़ी जी महाराज को आप सभी लोग जानते हो। बोले स्वामी श्री नीम करोड़ी जी महाराज की जय हो। और साक्षात हनुमान जी हैं और आप भी साक्षात हनुमान जी ही हैं, ऐसा समझते हैं। हमारा बहुत ही प्रेम है। और महाराज जी अभी यहां से गुजर रहे थे और इनकी दृष्टि, सौरभ बहुत भाग्यशाली हो तुम, अति सौभाग्य है तुम्हारा। बहुत ही बड़ा भाग्य, बहुत ही बड़ा। जितने तुम्हारे भाग्य की प्रशंसा की जाए उतना कम है। अचानक किसी संत के श्री चरणों को पड़ जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपका बहुत ही स्नेह रहता है मेरे प्रति, बहुत ही वात्सल्य रहता है। अभी आप इधर से गुजर रहे थे और इन्होंने देख लिया। हालांकि बहुत बड़ा कोई हम लोगों ने बैनर फैनर नहीं लगाया, ना कोई ऐसा गेट बनाया। ये तो हमारे बच्चे का प्यार है। सौरभ हमारे बहुत ही प्रिय शिष्य के मित्र हैं आप, अब तो ये भी शिष्य हैं। कल मैंने इनका भाव देकर इनको दीक्षा दे दिया। तो कहने का तात्पर्य क्या है? ये तो प्रेम की बात है, वो दो बंदगी तेरे बस की ही नहीं है, ये केवल प्रेम का विषय। तो बारंबार स्वामी जी को व्यासपीठ से नमन। बड़ा ही आज ये कथा तुम्हारी सफल हो गई मेरे लाल। चलो बाके बिहारी लाल की जय हो, सावरे सरकार की जय हो। ये व्यक्तिगत कार्यक्रम है तुम्हारा। मेरे प्यारे, लेकिन इस व्यक्तिगत कार्यक्रम में भी तुम्हारे ऊपर व्यक्तिगत कृपा रघुनाथ जी की तो हुई। मैं आश्चर्यचकित हूं। इनको लाना, ये तो कोई भगवान की वास्तव में तेरे ऊपर कृपा, बड़ी करुणा है, बड़ी बड़ी विशेष करुणा। बड़े भाग्यशाली हैं आप बेटा। और मुझे विश्वास हो गया कि हमारी ये कथा सफल हो गई। जोरदार ताली एक बार सौरभ जी और उनके पिताजी श्री सतीश चंद्र जी के लिए लगा दीजिए। देखो यजमान और आचार्य दोनों की भावनाएं जब मिलती है ना, तभी यज्ञ पूर्ण हो। और बनावटी लोगों से तो परमात्मा कभी मिलता ही नहीं है ना। वो किससे मिलता है? भाव वालों से। अरे भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। अभाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है।
भाव बिन कुछ भी वो देवे, और मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक भूल भी दे वो मुझे स्वीकार है। मेरे गोविंद कहते हैं कि भाव से एक पुष्प भी दे दे तो वो मुझे स्वीकार हो जाए। पूज्य महाराज जी क्या सौरभ, कई बार कथाओं का संयोग बना, हमारे वाणी को पवित्र करने का अवसर तो मिल जाता है, खैर पहुंच जाता हूं मैं, लेकिन कथा नहीं सुना पाया। और तुम्हारा निमंत्रण मैंने 1 मिनट में स्वीकार किया और तेरी कथा हो गई है। ये उनकी लीला है ना। और देखो कैसे हनुमान जी की कृपा भई है। चलो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री नीम करुण जी महाराज की जय हो। मेरे प्यारे, आप सभी लोग के जीवन में कन्हैया की कृपा बरसे, नीम करोड़ जी का आशीर्वाद आज इस कथा को प्राप्त हुआ, ये कथा सफल भई मेरे प्यारे। मेरे भाई बहन, नारद जी ने आकर के गोविंद के चरणों में प्रणाम किया है, और प्रणाम करने के बाद महाराज कुर्सी इधर सामने रखो तो हम भी दर्शन करते रहेंगे। ऐसा रमेश अल्लाह दे तेरा महाराज को ले जाओ घर, चरण पड़वाओ और प्रणाम करके राम दर्शन को प्रणाम करो। बड़ी कृपा भई तेरे ऊपर, ऐसा नहीं कृपा करो। बहुत प्यारा बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नारद जी ने कन्हैया के चरणों में आके प्रणाम किया, वंदन किया। भगवान बोले आओ पधारो नारद, बड़ी कृपा की। ये सुनकर नारद जी भगवान से बोले प्रभु ये गैया ही चराते रहिएगा, ये बताइए कि कंस का उद्धार कब करिए, पापी कंस को कब मारिए। भगवान बोले मैं कौन होता हूं मारने वाला बचाने वाला, जीव जैसा कर्म करता है ना मैं उसको वैसा ही फल देता हूं। बाबा लिखते हैं कि कर्म प्रधान ईश्वर चिरागा, कर्म प्रधान ईश्वर चिरागा, कर्म प्रधान ईश्वर चिरागा, कर्म प्रधान ईश्वर चिरागा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, 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 कर्म प्रधान ईश्वर चिरागा, कर्म प्रधान भगवान बोले क्या चाहते हैं आप? बोले मैं यही चाहता हूं प्रभु कि परसों कंस का वध हो जाए।